अमेरिका में होने वाले इंतखाबात का चर्चा पूरी दुनिया में सुना जाता है और आपने इस मरतबा देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में जो बाइडन ने इंतखाबात जीत लिए। हम आपको बताते चले कि अमेरिका में दो बड़ी जमातें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स हैं। रिपब्लिकन के नामवर सदूर बुश सीनियर और बुश जूनियर वगैरह हैं, जबकि डेमोक्रेट्स के स्टार बिल क्लिंटन, निक्सन, ओबामा वगैरह हैं। डेमोक्रेट्स नस्ली तासुब के दुश्मन, जमहूरी इक़्तिदार के नाम लेवा और दुनिया में लड़ाइयों के मुखालिफ हैं। माजी करीब में इराक पर फौजकशी, शाम में फौजी मुदाखलत रिपब्लिकन दौर के सामने हैं। बुश जूनियर ने सदाम पे इल्ज़ाम लगाया कि वो केमिकल जंग छेड़ना चाहता है। इसके दौर में अमेरिका में एंथ्राक्स पाउडर की धड़ाधड़ तरसील हुई। यूएन ने अपने ज़ेली इदारे को तहकीक पर लगाया, मगर नताइज का इंतजार किए बगैर बुश ने अमरीकी फौज को इराक में दाखिल कर दिया। बाद यूएन के मुतलका अदारे ने तहकीक के नताइज पर मबनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें सदाम को बेगुनाह करार दिया गया। लेकिन उस वक्त तक बुश जूनियर इराक की ईंट से ईंट बुझा चुके थे और बिला वजह एक आज़ाद मुल्क को अमरीकी सदर ने तहस नहस कर दिया और खुद साख्ता अदालत ने सदाम को सजाए मौत दे दी। पूरी दुनिया ने उसे नापसंद किया, लेकिन अमेरिका के सामने कोई ना बोल सका। शाम में मुदाखलत भी रिपब्लिकन पार्टी का कारनामा था। ताहम अमेरिका में भी नस्ली तासुब के अलावा गैर मुल्कियों के खिलाफ प्रोपेगेंडे को भी नापसंद किया गया और डेमोक्रेट्स ने कालों और गोरों के दरमियान तासुब को इस हद तक नापसंद किया कि एक काले अमरीकी ओबामा को डेमोक्रेट्स ने सदर मुंतखब कर लिया और 2 टर्म्स तक अमेरिका के सदर रहे। उनके बाद अगरचे ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से अमरीकी सदर बने, लेकिन पॉपुलर वोट उनके खिलाफ थे और वो रियासती वोटों की बुनियाद पर सदर बने। अब जो बाइडन ने जो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार थे, अमरीकी इंतखाबात की तारीख में सबसे ज्यादा वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। जो बाइडन खारजा अमूर की कमेटी के चेयरमैन भी रहे। इनकी उम्र 78 वर्ष है और वो इंतहाई मुतहम्मिल मिजाज, जमहूरी आदातो तवार के मालिक, लड़ाई और जंगों के मुखालिफ और अमेरिका में नस्ली तासुब के दुश्मन और काले अमरीकियों के इंतहाई हामी हैं। ओबामा के बाद उनकी अपनी नायब सदर कमला हैरिस भी सियाह फाम है और उनकी माँ भारत की रियासत पॉलिसियों की सख्त मुखालिफ हैं। जो बाइडन बड़े बड़े दावे करने वाले इंतहा पसंदाना ख्यालात नहीं रखते। वो रवादार, आज़ाद ख्याल, इंसानी हकूक के मानने वाले और मजाजन सुलह जो इंसान हैं। अगर ट्रंप कामयाब ना होते तो डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन अमेरिकी सदर बनती। जो बाइडन की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह उनकी ये तकनीक थी कि वो समझते थे कि कोरोना की वजह से आम वोटर परेशान है और इनको वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन तक जाना मुश्किल होगा। चूंकि पेशगी वोटिंग की इजाज़त मिल चुकी थी, इसलिए डेमोक्रेटिक पार्टी के पूरी इंतखाबी मुहिम की बुनियाद पेशगी वोटरों में रखी और आखिरी गिनती तक ये तकनीक उसे बड़ी कामयाबी से हमकिनार कर गई। कोरोना की परेशानी के सबब कम लोग वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ तक जा सके, लेकिन 2-2, 3-3 माह पहले उन्हें सहूलत से किसी भी दिन कार्ड लेकर वोट डालना बहुत आसान काम था। रश भी नहीं था, धक्के नहीं खाने पड़े थे और आसान से काम भी हो जाता था। ये एक बड़ी वजह है जो तमाम वोटों से ज्यादा रियासती वोटों की गिनती में जो बाइडन को कामयाब कर गई। इसके बरक्स ट्रंप की ये जिद के वोटर पेशगी वोटों के बजाय खुद पोलिंग बूथ पर जाएं और वोटिंग को यकीनी बनाएं एक नाकाम पॉलिसी साबित हुई। ट्रंप बुनियादी तौर पर नस्ली तासुब का शिकार रिपब्लिकन थे। वो कालों से जहनी बराबरी की पॉलिसी पर अमल पैरा ना थे। उनके दौर में मुसलसल कालों से ज्यादती होती रही और एक काले को तो पुलिस ने बड़ी बेरहमी से घुटने के नीचे गर्दन दबाकर हलाक कर दिया, जिस पर पूरे अमेरिका में फसादात शुरू हो गए। ताहम ट्रंप ने इस सूरत-ए-हाल पर चंदा तशवीश का इजहार ना किया और इसके बरक्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कालों को इस हद तक इज्जत दी कि 2 बार ओबामा को सदर मुंतखब किया और इस बार भी नायब सदर एक खातून को कामयाब भी करवाया। इस वजह से ना सिर्फ काले बल्कि तमाम गैर मुल्की तारकिन वतन अपने आप को डेमोक्रेट सोच से करीब पाते थे और यही वजह है कि ट्रंप के मुकाबले में अगरचे हिलरी क्लिंटन डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार के तौर पर रियासती वोटों में हार गई थी, मगर पॉपुलर वोट्स यानी आम वोटर से उन्हें बेतहाशा वोट मिले थे। ट्रंप ने सदर बनने के बाद चंद माह तक गैर मुल्कियों को बुरी तरह लताड़ा। उसने बहुत सी स्कीमें खत्म कर दी, तालिब इल्मों की हौसला अफजाई को तर्क कर दिया और गैर मुल्कियों की अमेरिका में आमद को तनकीद का हदफ बनाया। इस सोच ने भी आम लोगों को बिलखसूस गैर मुल्कियों को ट्रंप का मुखालिफ बना दिया और डेमोक्रेट्स के करीब लाने में नुमायां किरदार अदा किया। डेमोक्रेट नस्ली तासुब के खिलाफ हैं, इसलिए अमेरिका कालों के हीरो हैं और गैर मुल्कियों को ज्यादा सहूलतें देने के हामी हैं। इसलिए कालों के वसी पैमाने पर ट्रंप मुखालिफ हंगामों का सबसे बड़ा फायदा डेमोक्रेट उम्मीदवारों को पहुंचा। नए अमेरिकी सदर जो बाइडन के पहले खिताब को गौर से देखें, उन्होंने सबसे ज्यादा नस्ली तासुब की मुखालफत की है और दुनिया में अमेरिका के लिए इज्जत और एहतराम और वकार के लिए काम करने का अहद किया है। इस खिताब से भी अंदाजा होता है कि डेमोक्रेट्स लड़ाई झगड़े के बजाय इज्जत और वकार, सुलहजोई, इंसानी हकूक के एहतराम, नस्ली तासुबात के खात्मे और इंसानी हकूक और जमहूरी कदरों के हामी हैं और यही वो बुनियादी खसाइस हैं जिनके लिए अमेरिकी बाशिंदों की अक्सरियत तरस रही थी। वाज़ेह रहे कि न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, न्यू जर्सी और दीगर बड़ी रियासतों में पॉपुलर वोट्स हमेशा डेमोक्रेट्स को मिलते रहे हैं।
रिपब्लिकन पार्टी हमेशा दूर दराज के नस्ली तफाखुर के नशे में मगलूब रही और नस्ली तासुब की बुनियाद पर आइन की रोशनी में कालों और गोरों के बराबर के हकूक़ को दिल से नहीं मानती रही। दुनिया में यूं भी मुख्तलिफ मकामात पर फौज कशी रिपब्लिकन सोच की आयनादार रही, जिसके बरक्स डेमोक्रेट्स ने हमेशा सुलह और अमन की पॉलिसी को अपनाया। मेरा ख्याल है कि दुनिया भी अब जंगों से तंग आ चुकी है। खुद रिपब्लिकन सदर ट्रंप भी मजबूर हो गए थे कि अफगानिस्तान से अमरीकी फौज को वतन के ले जाने में पहल करेंगे और उन्होंने इसके लिए कोशिश भी की, ताहम वो इस काम को मुकम्मल ना कर सके। अमेरिका के लोगों ने इस बार अपना पूरा वजन अमन, बराबरी और नस्ली तासुब के खिलाफ डाला और जो बाइडन को जो सुलह मगर कोई बहुत बड़े हीरो नहीं थे, अमरीकी तारीख का सबसे ज्यादा वोट देकर सदर मुंतखब कर लिया गया।